दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार जीके का न्यू बुक आया है उसका हम बिहार के एक समान परिचय देखने वाले हैं। मैप के साथ पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम वन लाइनर करने वाले हैं। यदि आप 5 आपको मॉडल सेट करवा दिए थे, यदि आप नहीं देखें उनको जाके आप देख सकते हैं। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार जीके का सेकंड एडिशन का बुक है। यह बुक आपका रोहन आनंद सर के द्वारा लिखा गया है। यह बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एवं बिहार के जितने भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थोड़ा सा गला बैठा हुआ आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा आज भर। आज हम देखने वाले हैं बिहार एक समान परिचय चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले बिहार की स्थिति देख लेते हैं। बिहार की स्थिति में देखने से पहले आप देख लीजिए बिहार की आपका ईस्ट होता है, इधर फिर इधर हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, इधर हो जाएगा साउथ हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। आइए बिहार की आकृति, सबसे पहले भारत का आप मैप देखिएगा तो बिहार इस जगह है। वही पूछेगा बिहार के पूरब में कौन है, बिहार के पश्चिम में कौन है, बिहार के उत्तर में कौन है, बिहार के दक्षिण में कौन स्थित है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। वही बिहार के आपके पूरब में पूछेगा तो बिहार के आपका पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है। वही बिहार के पश्चिम में बोलेगा तो बिहार के पश्चिम में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार के उत्तर में आपका नेपाल, बिहार के उत्तर में नेपाल, वही बिहार के दक्षिण में आपका झारखंड। तो पूछता है कि बिहार के पूरब में कौन है, बिहार के पश्चिम में, तो आप लोग इससे याद रखिएगा। इसका हम वन लाइनर भी करवाएंगे जो आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो में। वही पूछेगा बिहार से कितने राज्य सीमा बनाती है, तो बिहार से आपका 3 राज्य सीमा बनाती है। कौन कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वही पूछेगा बिहार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है, तो आपका नेपाल बनाता है। कितना नेपाल बनाता है। आइए दूसरा मैप देखते हैं। बोला गया आपका परमंडल, परमंडल का देखते हैं कि बिहार में कितने परमंडल है। बिहार में आपका कितने परमंडल है वो देखने वाले हैं। तो बिहार में आपका 9 परमंडल है, 9 परमंडल है। कितना परमंडल है आपका, 9 परमंडल है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं तिरहुत। तिरहुत का आपका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो तिरहुत का हेड क्वार्टर आपका मुजफ्फरपुर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मुजफ्फरपुर पड़ता है, मुजफ्फरपुर पड़ता है। तो आपका देखिए तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सा आता है, तिरहुत प्रमंडल में आपका कौन कौन सा आता है आज देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका पश्चिमी चंपारण आएगा, पश्चिमी चंपारण 1 हो गया। दूसरा आपका पूर्वी चंपारण 2 हो गया। तीसरा आपका पड़ जाएगा शिवहर 3 हो गया। सीतामढ़ी 4, मुजफ्फरपुर आपका 5 और आपका वैशाली आपका 6 हो जाएगा। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला आता है, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला आता है। फिर से एक बार देखिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कितना जिला हो गया इसमें, 6 जिला हो गया। और तिरहुत का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मुजफ्फरपुर है। उसके बाद हम देखने वाले हैं दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिला आता है, तो दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला आता है। देख लीजिए कौन कौन सा हो जाएगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर हो जाएगा। और दरभंगा हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, दरभंगा ही स्थित है। कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ आपका, तो सहरसा है, सहरसा है। इसमें कौन कौन सा जिला आएगा, इसमें आपका आ जाएगा सुपौल, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आ जाएगा। इसको हम वन लाइनर के तरीका से भी करवाएंगे, आप लोग वीडियो में सिर्फ कंटिन्यू बने रहिएगा। पूर्णिया, पूर्णिया में आइए कौन कौन सा आता है एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। पूर्णिया में आ जाएगा आपका अररिया आ जाएगा, किशनगंज आ जाएगा, पूर्णिया आ जाएगा और कटिहार आ जाएगा, कटिहार आ जाएगा। और पूर्णिया का हेडक्वार्टर भी आपका पूर्णिया में ही स्थित है। इसमें कितने जिला हो गया आपका, 4 जिला हो गया। कितना, 4 जिला हो गया। उसके बाद सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल में आपका हो जाएगा कौन सा, तो गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, 3 जिला हो गया सारण में। और सारण प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है स्थित है आपका, सारण में ही स्थित है। उसके बाद देखने वाले हैं पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है, आपका कैमूर हो गया, रोहतास, बक्सर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, भोजपुर, पटना, नालंदा पटना प्रमंडल में आते हैं। वही बात करेंगे मगध प्रमंडल में। मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है,
आप लोग बताइएगा मंगल प्रमंडल में कहाँ आएगा आपका, तो गया इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, गया इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसमें कौन कौन जिला आ जाएगा आपका, तो औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया हो जाएगा, नवादा, जहानाबाद, अरवल, जहानाबाद अरवल हो जाएगा, 5 जिला हो जाएगा। कितना जिला, 5 जिला। वही मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल में आपका कितना जिला आता है, 6 जिला आएगा। मुंगेर प्रमंडल में आपका 6 जिला आएगा और इसका भी हेडक्वार्टर आपका मुंगेर ही है। मुंगेर प्रमंडल में आएगा जमुई आ जाएगा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, बेगूसराय, खगड़िया आ जाएगा। टोटल 6 जिला। वही भागलपुर पर बात करते हैं, भागलपुर सबसे बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल पूछे कौन सा है आपका, तो भागलपुर है। बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है आपका, भागलपुर है। इसमें 2 जिला आता है। कितना जिला आ गया, 2 जिला आ जाएगा, जो बांका और भागलपुर, बांका और भागलपुर हो जाएगा। आइए टोटल प्रमंडल हम देख लिए हैं, तो प्रमंडल कौन कौन सा हो जाएगा वो भी एक बार देख लीजिए। तिरहुत प्रमंडल देख लिए, सारण देख लिए, पटना देख लिए, पटना देख लिए, दरभंगा देख लिए, कोसी देख लिए, कोसी देख लिए, आपका पूर्णिया देख लिए, उसके बाद आपका भागलपुर, मुंगेर, मगध सभी प्रमंडल देख लिए। प्रमंडल की संख्या कितना है बिहार में, 9 प्रमंडल है। उसके बाद आप देखिए बिहार की राजनीतिक परिचय, बिहार का आपका राजनीतिक परिचय बोला गया है। तो सबसे पहले देखिए बिहार का मैप देखिए, पूछेगा बिहार की आकृति कैसी होती है, तो बिहार की आकृति देख लीजिए किस तरह से है आपका, आयताकार है, आयताकार है। तो बिहार की आकृति आपका आयताकार है। वही देखिए बिहार का राजकीय फूल क्या है, तो बिहार का राजकीय फूल आपका क्या है, गेंदा है, गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, सॉरी बिहार का राजकीय पशु क्या है आपका, बैल हो जाएगा, बैल हो जाएगा। वही राजकीय वृक्ष क्या है आपका, पीपल है, राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पक्षी क्या है आपका, गोरैया हो जाएगा, गोरैया। राजकीय मछली क्या होगा, मांगुर, राजकीय मछली मांगुर। और राजकीय चिन्ह क्या है, तो बिहार का राजकीय चिन्ह आपका हो जाएगा बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार का जनसंख्या देखना, बिहार की जनसंख्या कितना है। बिहार की जनसंख्या की बात करेगा आपको, तो बिहार की जनसंख्या आप बोल सकते हैं आपको कितना, 10.41 करोड़, 10.41 करोड़ बोल सकते हैं। बिहार की जनसंख्या कितना है आपका, तो 8.60% में बोलेगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान आपका तीसरा है। पहला आपका हो जाता है कौन, तो यूपी, दूसरा आपका महाराष्ट्र और तीसरा आपका बिहार हो जाएगा। तीसरा आपका कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है आपका, 918, 918 बिहार का लिंगानुपात है, लिंगानुपात है। वही बात करेंगे कि शिशु लिंगानुपात कौन है, तो शिशु लिंगानुपात 935 है, प्रति 1000 पुरुष पर आपका सब गणना होता है, 935 है। बिहार की दशकीय वृद्धि कितना दर कितना है, तो 25.4%, 25.4%। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है आपका, 1106, 1106 है आ जाएगा। और देश का स्थान जनसंख्या घनत्व कितना है आपका, प्रथम स्थान है बिहार का। पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा आपका, तो बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। थोड़ा सा आज भर कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, गला थोड़ा सा बैठ गया है ठंडा पानी के कारण। बोला गया बिहार में प्रमंडल कितना बताए थे, अभी 9 बताए थे। बिहार में जिला कितना, 38 है। 38वां जिला कौन सा बना है, अरवल बना है। कब बना था, 2001 में बना था। किससे अलग होकर, जहानाबाद से अलग होकर। बिहार में अनुमंडल कितना, 101 है। बिहार में प्रखंड कितना है आपका, 534 है। कितना है, 534 है। बिहार में नगर निगम 19, बिहार में आपका नगर निगम 19 है। और सबसे नया नगर निगम कौन है आपका, सहरसा, सहरसा है। वही बिहार में ग्राम पंचायत कितना है आपका, 8387, 8387 है। बिहार में लोकसभा सीट कितना है, 40, लोकसभा सीट 40 है। राज्यसभा सीट 16 है। बिहार में विधानसभा का सीट आपका 243 है। और ये विधान परिषद आपका 75 है, विधान परिषद आपका 75 है। आइए दूसरा मैप देखते हैं। बोलेगा आपका क्षेत्रफल के अनुसार 10 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार आपका 10 बड़े राज्य कौन कौन सा है वो हम देखते हैं। इसमें बोला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य एवं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन कौन सा है आपका, सॉरी जिला कौन कौन सा है वो देखते हैं, दिया गया है। सबसे पहले बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 बोलेगा यदि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा।
वही बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा नंबर में सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा आपका, तो गया हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, गया हो जाएगा, गया हो जाएगा। आप दो ही प्रश्न याद रखिएगा, दो प्रश्न आप याद रखिएगा। पूछेगा कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण दूसरा नंबर में आपका गया हो जाएगा। वही पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा, सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका, तो शिवहर है। कौन सा है आपका, शिवहर है। शिवहर कहाँ है, देख लीजिए, इस जगह शिवहर है। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। लिखा गया क्षेत्रफल के अनुसार 10 बड़े राज्य, अच्छा छोटे बड़े जिले, 10 छोटे बड़े जिले। पहला हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा, और सबसे छोटा आपका शिवहर है। आइए देखते हैं कि बिहार का आपका जीआई टैग देखते हैं। पूछेगा जीआई टैग अधिनियम कब आया था आपका, 1999 में आया था। प्रथम जीआई टैग किसको दिया गया था, दार्जिलिंग के चाय को, दार्जिलिंग के चाय को। यह कहाँ पड़ता है आपका, पश्चिम बंगाल में। और कब दिया गया था आपका, 2004 में दिया गया था प्रथम दार्जिलिंग के चाय को। और जीआई टैग दिया जाता है आपके 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। आइए पूछेगा आपका कि मरचा धान आपका कहाँ का जीआई टैग दिया गया आपका, तो पश्चिमी चंपारण का। कहाँ का, पश्चिमी चंपारण का दिया गया है। वही पूछेगा आपका शाही लीची कहाँ का जीआई टैग दिया गया आपका, तो मुजफ्फरपुर का। शाही लीची आपका मुजफ्फरपुर का है। वही मधुबनी का आपका हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी का आपका हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग आपका दिया गया है। दरभंगा का आपका मिथिला मखाना, दरभंगा का आपका मिथिला मखाना दिया गया है। भागलपुर से सिल्क साड़ी जो सिल्क जो होता है आपका, कहाँ, भागलपुर को जीआई टैग दिया गया। कतरनी चावल आपका भागलपुर का है। जर्दालू आम आपका भागलपुर का है, भागलपुर को जीआई टैग दिया गया है। मगही पान का बात करेंगे तो मगही पान आपका औरंगाबाद और गया दोनों में पड़ जाता है, औरंगाबाद गया दोनों में पड़ जाता है। नालंदा में आपका सिलावा खाजा आपका, नालंदा को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद देखते हैं, आज हम देखते हैं अभयारण्य बोला गया। अभयारण्य कौन सा अभयारण्य बिहार में किस जिला में है, वो देखते हैं। पूछेगा वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कहाँ है स्थित है आपका, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य स्थित है आपका पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है आपका, पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका पश्चिमी चंपारण में है। दरभंगा में बात करेंगे कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार कहाँ है आपका, दरभंगा में है, दरभंगा में है। वैशाली की बात करें तो वैशाली में आपका बरेला झील आपका कहाँ है आपका, वैशाली में है, वैशाली में स्थित है। बेगूसराय में बात करें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कांवरताल पक्षी बोले, कांवरताल पक्षी अभयारण्य भी पूछे कहाँ है आपका, तो बेगूसराय में है। कांवरताल झील भी पूछे कहाँ है आपका, बेगूसराय में है। वही पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है आपका, नालंदा में। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है आपका, नालंदा में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है आपका, गया में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है आपका, गया में है। राजौली वन्यजीव प्राणी कहाँ स्थित है, राजौली वन्य प्राणी जीव कहाँ अवस्थित है आपका, नवादा में है। कहाँ है, नवादा में है। नागी नकटी डैम पक्षी विहार कहाँ स्थित है आपका, जमुई में। नागी नकटी डैम पक्षी विहार कहाँ में स्थित है आपका, जमुई में है। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भीम भाम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है आपका, तो मुंगेर में है। कहाँ स्थित है आपका, मुंगेर में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है आपका, भागलपुर में, भागलपुर में है। गंगा के तट पर कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर स्थित है। यह आपका हम अभयारण्य देख लिए। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह से क्या क्या वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया, उसी का सारा डिटेल दिया गया है। इससे आपको क्या होगा, माइंड पे याद हो जाएगा, दिमाग पे आपको पड़ जाएगा कि नहीं कौन क्वेश्चन। मैप को आप देख लीजिए, उसके बाद आप वन लाइनर फॉर्मेट में एक बार अच्छी तरह से 5 मिनट में देख लीजिए सारा प्रश्न। बोला गया है कि राज्य का आपका नामकरण आपका 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो कालांतर में बिहार के नाम से प्रचलित हुआ था, कालांतर में बिहार के नाम से प्रचलित हुआ था।
तो बोला गया है कि किस शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार नाम पड़ा था। आइए, 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ। इस शाही दरबार में बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने यानी बिहार उड़ीसा सहित प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। उड़ीसा सहित प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। उस समय उड़ीसा एकजुट था। 1936 में इसको अलग किया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा प्रांत गठन की घोषणा विधिवत जारी किया था। कब किया था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा क्या था? एक में था। जो किया गया था कब? 22 मार्च 1912 को। बिहार और विभाजित बंगाल का एक भाग था, इसलिए 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 22 मार्च को क्या मनाते हैं आपको? बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोला कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा वर्तमान में ओडिशा, वर्तमान क्या नाम है? ओडिशा, और पहले क्या नाम था? उड़ीसा था, जो 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। आइए, बोला 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन किया गया था। पृथक आपका विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 28 मार्च 1936 को। 28 मार्च 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया था। इसीलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2000 को आपका बोला गया है पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में प्रस्तुत किया गया था। 2000 में प्रस्तुत किया गया था। वही आइए, 25 अगस्त 2000 को विधेयक 25 अगस्त 2000 के विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायण की मंजूरी के बिहार राज्य के 2 हिस्सों में विभाजित किया था। तो बिहार राज्य का 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। कौन? के आर नारायण ने किया था। कौन राष्ट्रपति थे आपके? तो के आर नारायण राष्ट्रपति थे। कब किए थे? 25 अगस्त 2000 को किए थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। झारखंड कब अलग हुआ आपका? तो 15 नवंबर 2000 को। उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। सब आपका दोनों बिहार से ही हुआ था अलग। राजधानी, बोला कि बिहार की राजधानी कहाँ था आपका? पटना है। प्राचीन काल में इसको पाटलिपुत्रा, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसे अन्य नाम से भी जानते थे। पटना को किस नाम से जानते थे आपका? पाटलिपुत्रा, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था। पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला कब रखा गया था? तो 1 दिसंबर 1913 को रखा गया था। लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था आपका? 3 फरवरी 1916 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत 9 फरवरी 1916 को कटक जो उड़ीसा में पड़ता है खंडपीठ के में अस्तित्व में आया था। वही पूछेगा बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा आपका हिंदी है। प्रथम राजकीय भाषा आपका हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा आपका उर्दू है। क्या है? उर्दू है। बोला कि बिहार राज्य की अन्य भाषाएं क्या क्या है? मैथिली है, भोजपुरी है, मगधी है, आपका वज्जिका है और अंगिका है। नेक्स्ट को देख लेते हैं। वही बात करते हैं कि बिहार की भौगोलिक स्थिति। बिहार आपका उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है। मैप भी दिखाएं तो आपको उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है और आकृति भी बताएं तो आयताकार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड आपका उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय की बात करते हैं। बिहार का देशांतरीय विस्तार आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पूर्वी देशांतर है। देखिए अक्षांश को सीधा याद रखिएगा। 15 दूना 30 प्लस 1 कर दीजिएगा। 10 दूना 20 प्लस 4 24। आकृति आयताकार बता दिए थे। क्षेत्रफल बिहार का बता दिए थे आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में इसका लंबाई कितना आपका 345 किलोमीटर है। ऐसे याद रखिएगा। आपको उत्तर पूछ रहे हैं आपको तो 3 4 5 कर रहे हैं 345 हो जाएगा।
पूरब से पश्चिम में इसकी लंबाई आपका 483 है। पूरब से पश्चिम करने के लिए बोलते हैं, 4 दूना 8 कर दिए, 4 दूना 8 कर दीजिए, 483 हो जाएगा। बिहार राज्य की चौहद्दी सीमा उत्तर में आपका बताए थे, आपको क्या है, नेपाल है। नेपाल है। नेपाल के सीमा से सटे 7 जिले हैं, बिहार के 7 जिले हैं। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज स्थित है। बिहार नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना किलोमीटर है आपका? 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर है। बिहार के दक्षिण में बताए थे आपको, कौन है आपका? झारखंड हो जाएगा, झारखंड। झारखंड से सटे बिहार के 8 जिले हैं। कौन कौन सा है आपका? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास है। कौन कौन सा है? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास स्थित है। पूरब में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में से सटते बिहार के 3 जिला हो जाएगा, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया है। वही पश्चिम में बात करेंगे, आपका यूपी हो जाएगा। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सटे हुआ भारत के 8 जिले कौन कौन से आपका? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बताए थे आपको, क्या होगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम मैप से बताए थे, सारा क्वेश्चन यहाँ वन लाइन फॉर्मेट में उसी का दिया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछेगा आपका शिवहर, और सबसे बड़ा आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, और सबसे छोटा शिवहर है। बोला सबसे उत्तरी जिला बता, पश्चिमी चंपारण। सबसे उत्तरी जिला आपका पश्चिमी चंपारण में है। सबसे दक्षिणी जिला आपका गया में, कहाँ है? गया में है। सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर में है। सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज में। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में ही होती है। बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? 53 मीटर है। फीट में बोले 173 फीट हो जाएगा, निकालिएगा तो। जलवायु बिहार कैसी है? आपके उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार का औसत वर्षा कितना होता है? 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का क्षेत्रफल कितना है आपका? 12वां नंबर पर है। वही जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान आपका तीसरा नंबर पर 2011 के जनगणना के अनुसार। सबसे गर्म और ठंडा जिला बिहार का हो जाएगा गया। कौन हो जाएगा? गया हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है बताए थे? किशनगंज में। कहाँ? किशनगंज में होता है। आइए, बिहार में न्यूनतम वर्षा आपका औरंगाबाद में कहाँ होता है? औरंगाबाद में होता है। वही बिहार में प्रमुख नदियां बहती कौन कौन सी? तो गंगा, कोसी, बागमती, कमला, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, बूढ़ी गंडक, महानंदा हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को या ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। उसका लिंक आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वही बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल हो जाएगा आपका धान, गेहूं, मक्का, जौ। धान, गेहूं, मक्का, जौ हो जाएगा। सबसे अधिक धान होता है आपका कहाँ? रोहतास में। सबसे बड़ा बिहार की नकदी फसल कौन सा है आपका? तो गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन, मखाना इत्यादि है। बिहार का प्रमुख उद्योग हो जाएगा आपका लकड़ी, कांच, तंबाकू, जूट हो जाएगा। यह क्या है? आपका बिहार का उद्योग है। प्रमुख औद्योगिक शहर आपका कौन हो जाएगा? आपका बेगूसराय हो जाएगा। बेगूसराय बरौनी में है, जो बरौनी है। बरौनी तेल सोडा कारखाना भी आपका कहाँ है? आपका बेगूसराय जिला में पड़ता है। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। बिहार में चीनी मिलों की संख्या 28 है। ये सब क्वेश्चन सारा बता दिए थे कि राजकीय चिन्ह क्या है आपका? तो बोधि वृक्ष है। राजकीय पुष्प जो फूल जिसको बोलते हैं गेंदा है। राजकीय मछली देसी मांगुर। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय भाषा आपका हिंदी। राजकीय द्वितीय भाषा आपका हो जाएगा उर्दू हो जाएगा। राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी आपका गोरैया हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन हम लोग आपको बता दिए थे।
वही पूछेगा बिहार का राष्ट्रीय गीत कौन हो जाएगा, तो मेरे भारत के कंठ हार, तुमको सत 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 बंधन बिहार हो जाएगा। और इसके रचनाकार कौन, संगीतकार कौन थे आपके, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा थे। देख लीजिए, बोला गया है कि बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है, प्रार्थना गीत है आपका मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, नाच करे। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की भाषाएं हिंदी, उर्दू, मैथिली है, हिंदी, उर्दू, मैथिली है। देखिए मैथिली को शामिल किया गया था आपका बोडो डोंगरी मैथिली संताली आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 को। आइए, राज्य का सबसे लंबा, बिहार राज्य का सबसे लंबा एनएच पूछेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा एनएच 31 हो जाएगा, एनएच 31 हो जाएगा। और यह 3 राज्य में चलती है आपका, 3 राज्य में है, गुजरती है आपका एनएच, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल हो जाएगा एनएच 31। ये सभी आपको बता दिए थे। बिहार में परमंडल कितना है, 9 हो जाएगा। बिहार में 38 जिला है, 38वां जिला आपका अरवल है। अनुमंडल 101 है। शह प्रखंड आपको कितना, 534 हो जाएगा। ग्राम पंचायत 80 58 वही नगर संकुच समूह कितना, 14 है, कितना है, 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर है कितना है, 26 है। महानगर कौन सा आपका, एक ही है बिहार में, पटना है, पटना है। नगर निगम 19 और 19वां नगर निगम आपका सहरसा हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा। पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ था आपका, 1952 में। पटना नगर निगम वार्ड कितना है, 75 है। नगर परिषद आपका 88 है, नगर परिषद 88। नगर पंचायत 154 हो जाएगा। पुलिस जिला कितना है आपका, 40 है, 40 है। बोला कि राज्य का 38वां जिला अतिरिक्त नौगछिया, भागलपुर और बहगा है। बोला कि पश्चिमी चंपारण पुलिस में थाना जिला में पड़ता है। वही पुलिस थाना के गो आपका 853, पुलिस थाना आपका 853 है। वही प्रमंडल जो आपको बताएं तो उसी को हम आज ये देख लेते हैं थोड़ा सा। बिहार में आपका 9 प्रमंडल है। सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ बताएं, सारण बताएं। इसमें 3 जिला है, कौन कौन सा है, सारण, गोपालगंज, सिवान है, सारण, गोपालगंज, सिवान है। भागलपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर आपका भागलपुर में ही स्थित है। इसमें 2 गो है, भागलपुर, बांका। बताएं थे छोटा प्रमंडल कौन सा है, भागलपुर प्रमंडल है। मुंगेर प्रमंडल में आपका 6 है, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंगेर है। इसमें आपका 6 जिला आते हैं, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई आते हैं। वही तिरहुत प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ, मुजफ्फरपुर है। इसमें भी 6 जिला आते हैं, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली है। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा का हेडक्वार्टर कहाँ है, दरभंगा ही है। इसमें 3 जिला आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर आते हैं। वही बात करेंगे पटना प्रमंडल के, हेडक्वार्टर कहाँ, पटना ही इसमें स्थित है। इसमें 6 जिला आते हैं, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा है। कोसी प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ आपका, सहरसा है। कहाँ है, सहरसा है। और इसमें 3 जिला आते हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल है। मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ, गया हो जाएगा। इसमें 5 जिला आते हैं, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा है। पूर्णिया प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ, पूर्णिया। इसमें 4 जिला आता है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज है। ये सब भी अब आपको बता दिए थे। बोला गया कि बिहार में आपका देख लीजिए, बिहार में विधानमंडलीय द्विसदनीय, जहाँ आपका विधान परिषद रहेगा वहाँ पे आपका विधानमंडलीय द्विसदनीय होता ही है। बिहार में आपका विधानसभा का सीट कितना है आपका, 243 है। विधान परिषद आपका 75 है आपका। वही बात करेंगे, लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है। और आपका विधानसभा में कुल आरक्षित सीट आपका 40 है। वही 80 के लिए आपका हो जाएगा, 80 के लिए आपका 38 और एसटी के लिए आपका 2 सीट आरक्षित किया गया है। आइए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है आपका, 6 है। कौन है, 6 है आपका। कौन कौन सा है आपका, सासाराम, गया, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर और गोपालगंज है। पटना सचिवालय का निर्माण कब हुआ था आपका, 1913 से 1917 के बीच हुआ था। अब वास्तुकार कौन थे पटना सचिवालय के आपके, तो जोसेफ मुनिगस थे। पटना सचिवालय का निर्माणकर्ता कौन थे आपके, मार्टिन वर्न थे। दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको मैप के साथ
टोटल क्वेश्चन पहले डिस्कस कर दिए, उसके बाद वन लाइनर के फॉर्मेट में भी हम आपको बता दिए थे। यदि आप 5 आपका मॉडल सेट करवाए हैं, 5 आपका मॉडल सेट करवाए हैं, यदि आप उसको नहीं देखें सबसे पहले उसको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर किया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।